पुराने कुएं के पास एक नदी बहती थी। उस नदी का पानी ठंडा और मीठा था। जंगल में काफी सूखा पड़ा था। जंगल के पक्षी ज्यादा देर तक नदी के पास बैठते। अरे अरे मीनू बहन, आ जाओ, आज तो कोई गपशप करेंगे। तोते भैया, गपशप बाद में करेंगे, मेरा अंडा अकेला है, मुझे अपने अंडे के पास जाना होगा। अरे दोस्तों, वो मैं भूरे को देख रहा था, काफी दिन से एक ही प्रार्थना कर रहा है। ना जाने उस पुराने कुएं के पास क्या ले रहा है बैठकर। अरे मीनू दीदी, आप तो घर जा रहे हो, चलो कबूतर, हम वहाँ जाते हैं और भूरे से पूछते हैं। मीनू अपने घर आ जाती है और उसको ये बातें सुनकर अजीब लग रहा था। हर समय हम भूरे को वहीं देखते हैं, आखिर उस पुराने कुएं के पास ऐसा क्या होगा? भूरा कौवा वहाँ सारा सारा दिन और सारी रात क्यों बिताता है? उधर तोता और कबूतर भूरे कौवे के पास जाते हैं। अरे अरे भूरे, बताओ तो, इस पुराने कुएं में कौन सा सोना चांदी है, हम भी निकालें। भूरा चुप करके आंखें खोलता है, एकदम चालाकी और मक्कारी की नजरों से दोनों को देखकर दोबारा अपनी आंखें बंद कर देता है। अरे वाह भूरे, तुम तो इतने चालाक निकले, और हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम हमें बताते क्यों नहीं? भूरे कौवे ने आंखें खोली। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अरे तुम लोग मेरे पीछे पड़ गए। यहाँ मैं अकेला बैठता हूँ, मैं तुम लोगों को नहीं बुलाता कि तुम लोग मेरे साथ आकर बैठो। अरे नहीं, हम तो ये पूछ रहे थे, यहाँ बैठने का फायदा क्या है? भूरे कौवे ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए। हर बीतते दिन के बाद जंगल तक वो मुसीबत आ पहुंची थी। अरे अरे, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे घर से चोरी हो गई है, मेरी पत्नी का सोने का हार गुम हो गया है। ऐसे करके तोता के घर में काफी बड़ी डकैती होती है। उसके घर से ऐसी चोरी हुई कि उसके घर का सारा कीमती सामान चोरी हो चुका था। तभी भूरा कौवा वहां से गुजरता है। अरे अरे, कोई बात नहीं, तुम्हारा सामान वापस मिल जाएगा अगर तुम मेरे साथ कुएं पर बैठकर प्रार्थना करो। तोते को लालच आ जाती है और वो कौवे के साथ पुराने कुएं की तरफ चला जाता है। पुराने कुएं की ओर बैठे ही थे कि उस कौवे ने अचानक तोते को धक्का दिया और तोता कुएं के अंदर गिर गया। अरे बचाओ, मुझे इस कौवे ने कुएं के अंदर धकेल दिया, बचाओ बचाओ। भूरे कौवे ने फोन लगाया। तभी वहां पर एक बड़ी और शिकारी चील आ गई। अरे वाह वाह, एकदम मस्त किया है, चलो मैं तो अपना शिकार लेकर उड़ी। वो जैसे ही शिकार अपना उस तोते को बनाकर जाती है, पीछे कुछ खतरनाक उल्लू आ जाते हैं। अरे अरे बताओ, तुमने तोते के घर से क्या चोरी किया है भूरे? अरे उस्ताद जी, मैंने ये सोने का हार, ये कंगन, सारा कीमती सामान चोरी कर लिया था। शाबाश, तू हीरो है, हीरो। बस मुझे जंगल का बादशाह बना दो, आगे मैं जानूं और मेरा काम जाने। तोता गायब हो गया था। कबूतर उदासी में नदी के पास बैठा हुआ था। कबूतर भैया, आखिर तोता कहाँ गया होगा? अरे वो तो चिल्ला रहा था कि उसके घर की चोरी हो गई। मैं तभी दाना लेने जा रहा था, वापस आया तब से तोता नहीं मिल रहा। मैं तोते को बहुत याद करता हूँ, मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए। हम जरूर ढूंढेंगे, हम तोते को और तोते के दुश्मनों को जरूर ढूंढेंगे। हरिया तोते के किसी पंजे का कोई निशान नहीं था। मीनू चिड़िया के मन में भूरा कौवा की वही कहानी याद आती है। जरूर इस भूरे ने कुछ किया होगा कि पुराने कुएं के पास बैठकर प्रार्थनाएं ऐसे नहीं करता। मुझे जरूर इसका पीछा करना होगा। अगले दिन बुलबुल विदेश से आती है। बुलबुल के पास एक बड़ा बैग था। उस बड़े बैग में पैसे, गहने, सब कुछ था। उसे मीनू चिड़िया रोक लेती है। अरे बुलबुल बहन, आप काफी समय के बाद आई हो, कहाँ गई थी? मैं विदेश गई थी, मुझे ब्यूटी पार्लर का काम आता था, मैंने वहां जाकर पार्लर खोल लिया। अब मेरा काम बहुत अच्छा चलता है, मैं पैसे कमाती नहीं, नोट छापती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई है। हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे जंगल के पक्षी अमीर बनते हैं। उनकी ये बातें पेड़ के पीछे छुपकर भूरा कौवा सुन रहा था। ओहो ओ, आज का काम भी बन गया। आज तो उस्ताद को खुश कर दूंगा।
वो बुलबुल ब्यूटीशियन जैसे ही अपने घर जाती है, भूरा कौवा उसके घर घुस जाता है। अरे चुप चुप करके सारा सामान मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बुलबुल के पास फोन था। वो जल्दी चुपके से कॉल लगाती है। मीनू चिड़िया, कबूतर वहां पर जल्दी से पहुंच जाते हैं। अरे भूरे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो विदेश की चीजें देखने आया था। ये बुलबुल झूठ बोलती है, मेरे पे झूठा इल्जाम लगा देती है। ये कहकर कौवा वहां से भाग गया। कबूतर भैया, जरूर दाल में कुछ ना कुछ काला है। अरे मैं तो कहता हूँ पूरी दाल काली है। हमें जरूर भूरे का पीछा करना होगा। भूरा कहाँ जाता है, क्या करता है? जरूर हमारा दोस्त तोता भी मिल जाएगा। मैं तोते को बहुत याद करती हूँ। हाँ मीनू, जरूर। जैसे ही रात होती है, रात के समय में ही भूरा कौवा अपने घोंसले से निकल जाता है। वो उस पुराने कुएं के पास जाता है। पुराने कुएं के पास की घाटी पर वो कबूतर और मीनू चिड़िया सब देख रहे थे। ध्यान से कबूतर भैया, हर एक चीज को गौर से देखना है। हमें सच का पता लगाना होगा, नहीं तो हमारे जंगल में ऐसे श्राप बढ़ते जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो आज इस बुरे को रंगे हाथों पकड़ कर रहूंगा। तभी वहां पर चील आती है। चील ने कुछ पैसे दिए। अरे लो, कल मुझे छोटे पक्षी चाहिए, नरम नरम मांस वाले। हाँ हाँ मैडम जी, मिल जाएंगे, आप चिंता क्यों करती हैं? चील के जाने के बाद वहां पर उल्लू आ गए। दो उल्लू, जिनकी आंखें खतरनाक, जिनके पंखों में खून लगा हुआ था। अरे अरे, हम तो उसी सोने के आशिक हो गए जो तुमने हरिया तोते के घर से चोरी करके दिया था। हाँ हाँ, वो सोना महंगा बिकेगा। हाँ हाँ, मैंने ऐसी चीज दी है कि तुम लोग याद करोगे। इस बार बुलबुल के घर से चोरी करनी है, बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। मुझे साथ ही भेज देना। जब ज्यादा लोग जाएंगे तो वो मोटी बुलबुल टाए टाए नहीं कर पाएगी। तो ये बात है कबूतर भैया, सारी सच्चाई हमारे सामने आके, यही है वो प्रार्थनाएं जो पुराने कुएं के पास बैठकर ये साहिब करते रहते हैं। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह दोनों शीला चील के पास जाते हैं। शीला चील बहुत अच्छी थी। शीला चील दी, हमें बचा लीजिए, वो कौवा हमारे पूरे जंगल को बर्बाद कर देगा। दोनों ने पूरी बात बताई। आप लोग चिंता मत करो, मैं कल ही आऊंगी और मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। उसका तमाशा पूरा जंगल देखेगा। शीला चील डंडा लेकर जंगल में आती है। वो सीधा भूरे को उस पुराने कुएं के पास पकड़ती है। आओ आओ पक्षी, सारे यहाँ पर जमा हो जाओ। जो जंगल में गलत काम करेगा उसको सजा सबके सामने मिलेगी। बड़े बरगद के पेड़ के नीचे कौवे को जोर जोर से चील ने पीटा। इतना पीटा कि कौवे ने सारा सच उगल दिया। अब क्या होगा? हमारा दोस्त तोता तो मर गया है। उस चील ने उसका शिकार कर दिया है। कोई बात नहीं, अगर हमारा दोस्त तोता नहीं रहा, हम तो है ना, हमारे बच्चे, उनका भविष्य और हमारा जंगल तो बच गया है ना। सभी पक्षियों को खुशी थी कि एक गलत काम करने वाला पक्षी पकड़ा गया है, मगर उनको दुख था कि उनका तोता साथी अब कभी वापस नहीं आएगा। इस दुख के साथ उन्होंने अपना जीवन जारी रखा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। आसमान पर काले बादल छा चुके थे। बिजली ऐसे चमक रही थी जैसे आसमान फटने वाला हो। हवा के तेज झोंके जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों को झुका रहे थे और उन पेड़ों पर बने छोटे छोटे घोंसले डर के मारे कांप रहे थे। लेकिन इस डर भरी रात में एक घोंसला ऐसा भी था जहां सिर्फ डर नहीं, एक फैसला जन्म ले रहा था। मम्मा, हवा इतनी तेज क्यों चल रही है? क्या हमारा घोंसला टूट जाएगा? पिछली बार की तरह क्या हम फिर से भीग जाएंगे? नहीं मेरी बच्ची, इस बार हम सिर्फ हवा से नहीं लड़ेंगे, इस बार हम अपना भविष्य देखेंगे, एक अच्छा और बहुत अच्छा। मीनू की आंखों में सिर्फ तूफान का डर नहीं था, बल्कि एक नया सपना जन्म ले रहा था। एक ऐसा घर जो सिर्फ तिनके का ना हो, बल्कि हिम्मत और उसके भविष्य का पूरी तरह जिम्मेदार हो। मम्मा, क्या सच में हम एक मजबूत घर बना सकते हैं, जैसे इंसानों के घर होते हैं? हाँ नैना बेटी,
हम मिट्टी की दीवार बनाएंगे, घास की छत होगी और दरवाजा इतना मजबूत होगा कि उसको हवा भी गुजरने की इजाजत मांगेगी। तभी पेड़ की दूसरी शाख से एक आवाज आई, अरे मीनू, तुम पागल हो क्या? देखो बादल कितने काले हो गए हैं। चलो मेरे साथ पुराने बरगद के नीचे, वहां सब छुप रहे हैं। लूसी, हर बार भीगना सॉल्यूशन नहीं है। आज अगर हम चुप हो गए तो कल फिर डरेंगे। हमें भी अपने लिए कुछ न कुछ करना होगा। लूसी के चेहरे पर अभी भी डर था, लेकिन मीनू ने बात की और उसके दिल में छोटी सी हिम्मत आ गई। दूर आसमान में बिजली फिर चमकी और इस चमक के साथ जंगल में एक और खौफ और जिक्र गूंज उठा। अरे तुम लोगों ने सुना? माही चील वापस आ गई है। कल उसने बुलबुल के बच्चों पर हमला किया है। मम्मा, वो हमें भी खा जाएगी क्या? जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी मेरी बेटी को हाथ तक नहीं लगाएगा। मैं वो पंख तोड़ दूंगी जो मेरी बेटी की तरफ बढ़ने लगेगा। लेकिन जंगल का सच ये था कि माही चील सिर्फ भूखी नहीं है, वो बेरहम थी। और ऊपर पहाड़ी पर एक और चील अपनी जगह ढूंढ रही थी। दो शिकारी, एक ही जंगल, तूफान, भूख और खतरा सब एक साथ आने वाले थे। दोस्तों, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें सिर्फ घोंसला नहीं, एक मजबूत घर बनाना होगा। कल सुबह से काम शुरू करते हैं। उस रात तूफान तो आया, लेकिन मीनू के दिल में जो फैसला पैदा हुआ था वो किसी तूफान से कम नहीं था। और मीनू नहीं जानती थी कि उसका ये फैसला न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि पूरा जंगल की तकदीर बदलने वाला था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन जंगल में बेचैनी फैल चुकी थी। पेड़ों के पत्ते गीले थे और आसमान अभी भी भारी था। मीनू ने फैसला कर लिया था, आज से नया घर बनाना शुरू होगा। कबूतर भैया, तुम मजबूत लकड़ियां लेकर आओ। लूसी, तुम मिट्टी जमा करो। पिंकी, तुम जगह देखो कहाँ हमें बनाना चाहिए, कौन सी अच्छी बुनियाद मजबूत रहेगी। मीनू बहन एकदम ठीक कह रही है। नीचे वाली जमीन गीली है, थोड़ा ऊपर पहाड़ी के पास जगह बनानी होगी। और मैं देखूंगा कि कोई हमें बेवकूफ ना बना दे। सिक्योरिटी का जिम्मा मेरा है। सब मिलकर काम शुरू ही कर रहे थे, तभी पेड़ की दूसरी शाखा पर एक तेज हंसी गूंजी। अरे अरे, क्या हो रहा है यहाँ? ये तिनके, ये गीली मिट्टी तुम्हारा महल बनेगा क्या? हाँ हाँ, मीनू अब इंसान बनेगी। कल तक ये मिट्टी में लिपटी हुई मिलेगी। मजाक उड़ाना आसान होता है भूरे, साथ देना मुश्किल होता है। कल जब तूफान आएगा देखते हैं कौन हंसता है। भूरा और भूरी हंसकर उड़ गए, लेकिन आसमान में घूमती एक काली परछाई ने सबको जमा दिया था। मीनू, ऊपर देखो। माही चील, उसकी आंखें लाल, उसके पंख अंधेरे, जैसे कि उसकी नजर शिकार पर टिकी हुई हो। मम्मा, वो हमें देख रही है। सब नीचे झुक जाओ, पेड़ के घने हिस्से में छुप जाओ। चील बिजली की तरह नीचे आई, लेकिन शिकार ना मिलने पर गुस्सा में चिल्ला उठी। दूर से बुलबुल के बच्चों की चीख सुनाई दी और कुछ ही पल में सब समझ गए, जंगल में खतरा सच में आ चुका है। मीनू, अगर चील रोज ऐसा ही हमला करेगी तो हम कैसे फैसला करेंगे? हम कैसे बचेंगे? मुझे लगता है हमें ये जंगल छोड़ देना चाहिए। ये जगह सेफ नहीं है। नहीं लूसी, भागना हर बार सॉल्यूशन नहीं होता। हमें अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसी बीच भूरा कौवा वापस आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में मजाक नहीं, चालाकपन था। मीनू बहन, मैंने सुना चील ने हमला किया है। मैं मदद कर सकता हूँ। इतनी जल्दी बदल गए तुम? अरे मैं भी तो इसी जंगल का हूँ। अगर तुम सब मिलकर घर बना रहे हो तो मैं जगह देख कर आता हूँ। भूरा ये कहकर उड़ गया, लेकिन असल में वो चील के पहाड़ी के पास जा रहा था। भूरा ने सोचा, अगर चील के डर से सब जंगल छोड़ देंगे तो सारा अनाज जगह उसी का हो जाएगा। उसने चील को धीरे से बताया, नीचे पहाड़ी के पास बहुत सारे पक्षी इकट्ठे हो रहे हैं, शायद आज बड़ा शिकार मिले। चील की आंखें चमक उठी। भूरा वापस आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भूरे, तुम्हारी नीयत साफ तो है ना? बिल्कुल, मैं कोई झूठा कौवा नहीं हूँ। हो हो हो।
मीनू को कुछ अजीब लगा, लेकिन वक्त कम था और ऊपर आसमान में चील दोबारा मंडरा रही थी। शाम तक हवा और तेज हो चुकी थी। काम अधूरा था, लेकिन हौसला पूरा था। अगर आज हम रुक गए तो शायद कल हम चील के पंजों में होंगे। इसलिए अपने और अपने बच्चों का भविष्य, उनकी जिंदगी बचाने के लिए हमें काम करना होगा। मैं लकड़ियां चबा करके आया था, तुम वो भी देख लो। और मैं मिट्टी लाई थी। मीनू बहन, आप वो देख लो। तभी अचानक एक तेज हवा के साथ चील नीचे आई। इस बार उसकी नजर सीधे नैना पर थी। माँ, मुझे बचा लो। मीनू ने बिना सोचे समझे अपने पंख फैला दिए और नैना के सामने खड़ी हो गई। पीछे हट जाओ तुम। कबूतर और तोता भी चील पर झपटे। पिंकी ने मिट्टी उछालकर चील की आंखों में डाल दी। चील पल भर को भटक गई और हवा में ऊपर